अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए शाही कबाब मसाला की रेसिपी लाए हैं। ये शाही कबाब मसाला बहुत ही लाजवाब बनता है। इसके अंदर हम डालेंगे स्पेशल शाही मसाला। इससे आपके कबाब बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे। ये रेसिपी फूल प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि ये कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। तो आप इस रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलें आपके साथ इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन लिया है, उसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, ये हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, ये भी इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाएगा। हमने बादाम लिए हैं 8 से 10, खसखस लिए हैं 2 टेबल स्पून और सूखे चने लिए हैं 2 टेबल स्पून। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साथ में खोपड़ा भी लिया है, लेकिन अभी हम वो इसके अंदर नहीं डालेंगे। खोपरा इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होता है। जब इन सारे मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आग बंद कर देंगे और फिर खोपरा डालेंगे। हमने आग बंद कर दी है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर खोपरा डाल देंगे, वैसे भी मिक्स कर लेंगे। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाले हमने ग्राइंड कर लिए हैं। आप इनको एक जार में बंद करके 1 महीने तक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब हमने कीमा ले लिया है, ये तकरीबन 1 किलो है। इसको आपने एक बड़े से बोल में डाल देना है। अब हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, उनका बारीक काट के हमने उनका पानी निकाल दिया है। अब इसको भी कीमे के अंदर डाल देंगे। अब जो मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा मसाला डालना है, लेकिन 1 टेबल स्पून छोड़ना है। वन टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। नमक हस्बे जायका। पिसा गरम मसाला इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। हल्दी 1 टीस्पून। हमने इसके अंदर चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपने इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक गूंदना है। सबसे पहले डालेंगे। अब हम इसे तब तक अच्छी तरह गूंदते रहेंगे जब तक इसकी सारी स्पाइस अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। 4 से 5 ये इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर 1 अदद अंडा डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। अब हम कबाब बनाएंगे। सबसे पहले ऑयल लेना है और इसको अपने हथेली पे लगा लेना है। उसके बाद आपने कीमा लेना है। ये कीमा लिया है, इसको आपने सबसे पहले ऐसे करना है। ताकि इसके क्रैक खत्म हो जाए। अब ये देखें इसके क्रैक खत्म हो गए हैं। अब इसको शेप देनी है अच्छी सी। ये कबाब हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब इनको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इनको अच्छे से मैरिनेशन टाइम मिल जाए। ऑयल डालना है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके जो हमने फ्रिज में कबाब रखे थे वो डाल देंगे।
पैन को आपने ओवर क्राउड नहीं करना। जब आपको लगे कि ये एक साइड से पक गए हैं तो आप पैन को इस तरह से हिलाएं ताकि इसकी साइड चेंज हो जाए। अब हम इन सारे कबाब की साइड इस तरह से चेंज कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि मसाले में भी पकेंगे। इस तरह से आपके 2 कबाब के वेजेस बनेंगे। ये कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। 3 दरमियाने साइज के प्याज लेकर उनको इस तरह से काट लिया है। अब इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। प्याज को आपने रफली काट लेना है, एक हाथ स्टाइल से नहीं आपने काटना। 5 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज का इस तरह से गोल्डन सा कलर हो गया है। जब इस तरह सा कलर हो जाए तो आप इसके अंदर ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल दें। अब इसके अंदर ताज़ा कटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हमें प्याज के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर आधा किलो। इसको हमने इस तरह से काट लिया है। इसको अब आपने प्याज के साथ फ्राई करना है। हमने टमाटर को प्याज के मसाले के साथ थोड़ा सा नरम करना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से पकाने के बाद इसके अंदर डाल देंगे दही 1 कप। मसाले इसके अंदर बहुत ही बेसिक से जाएंगे। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून। इसको हम प्याज और टमाटर के मसाले के अंदर डाल देंगे। आपने इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाना है। दही अपना पानी छोड़ेगा और इस तरह से इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। इस तरह हमें ग्राइंड करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप उसके अंदर डाल के इसका पेस्ट सा बना लें। हमारे पास हैंड ब्लेंडर है, हमने इस तरह से इसका पेस्ट सा बनाया है। आपने इसका बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना बल्कि थोड़ा सा चंकी रखना है। अब आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है जब तक इसका कलर रेड सा ना हो जाए। और जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखेंगे अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, लेकिन अभी वो वाला हमें कलर नहीं मिला जो हमें चाहिए था। अब हम इसका मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनने के बाद इसका परफेक्ट कलर आ गया है और ऑयल भी बहुत अच्छे से निकल गया है। अब इसके अंदर जो कबाब हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे। इसके दोनों वेजेस आपने डालने हैं बहुत एहतियात से। अब ये देखेंगे सारे कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डिप हो गए हैं। आप भी इसे ऐसे किसी खुले बर्तन में बनाएं। आपने इसके लिए ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, ये खुद ही मसाला एब्जॉर्ब कर लेगा। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, उसका हमने हाथ से मसल के इसके अंदर डाल देना है। कसूरी मेथी से आपके कबाब मसाले में बहुत ही लाजवाब से खुशबू आएगी। यह आपके कबाब मसाले को 4 नहीं बल्कि 5 चांद लगा देगी। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है। अब ये शाही कबाब मसाला बिल्कुल तैयार है। अब ये रेडी टू सर्व है। आप इसे गरम गरम सर्व करें। अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये बहुत ही मज़े का लग रहा है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसे दावतों पे बनाएं, घर में बनाएं। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, टेंडर और ग्लफ्टी बनते हैं। शाही कबाब मसाला की रेसिपी आपने घर में ज़रूर बनानी है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे ये कैसी बनी है। उम्मीद है कि आपकी ये रेसिपी अच्छी ही बनेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।